जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। जिसमें से हम लोग लेक्चर 1 में देखिए हम लोग डिस्क्रीट कर लिए सारा केस। अब हम लोग कंटिन्यूअस का सारा केस करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग याद रखिए कि डिस्क्रीट में हम लोग सिंपल हम लोग सम कर दिए थे एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स में, लेकिन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए जिसको हम लोग क्या कंटिन्यूअस क्या बताए थे, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब इसका जो ये है ना क्यूमुलेटिव, आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या हर चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, स्मॉल एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो ये सेकंड ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। क्या है क्या नहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं, आप लोग बस सुनिए, ठीक है। ये ठीक है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अभी बता रहे हैं, कंटिन्यूअस का केस, ठीक है। हम लोग इसका शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू किया जाए, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, देखिए, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, याद रखिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ ए एक्स जब जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो से क्या बताए थे, 0 से 1। अब मान के चलिए आप कुछ भी आपको पता करना है कंटिन्यूअस की डिस्क्रीट, आप 0.5 लिए तो ए एक्स आ रहा, 0.2 लिए तो ए एक्स आ रहा, 0.6 लिए ए एक्स आ रहा, मतलब रेंज पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है। पर्टिकुलर पे जैसे कि एक उसमें डिस्क्रीट में हम लोग क्या देखते थे कि 1 पे इतना आता था, 2 में इतना आता था, 3 में इतना आता था, लेकिन इसमें क्या है कि 0.4 पे भी यही ए एक्स आ रहा है, 0.5 पे भी ए एक्स आ रहा है, इसमें 1.6 पे ए आ रहा है, 1.2 पे ये ए ही आ रहा है, तो उसी टाइप में, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट में ये दे दिया क्वेश्चन। अब हमारा फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड ए बताना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5 बताना, फाइंड एफ एक्स बताना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला चीज इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए पहला क्या है, जैसे ऐसे समझिए कि ये पूरा दुनिया हो गया, ठीक है। पूरा दुनिया मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये पूरा दुनिया जमीन है, पूरा दुनिया का जमीन है, ठीक है। अब आपका तो एक पर्टिकुलर जमीन होगा कि भाई हाँ, यहाँ पे जैसे कि कोई अपना अपना जगह से हो, कोई आसाम से, कोई दिल्ली से, तो उसका अपना अपना घर है, अपना अपना जमीन है, तो उसका ये जमीन हो गया अपना। तो वही इसको वैसे समझिए कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा जमीन है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन पे मतलब अपना सबका अलग अलग जमीन है। तो ये जमीन जैसे क्या हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में जमीन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 है, तो 0 से 3 हो गया। तो अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा वर्ल्ड है, लेकिन उससे वर्ल्ड नहीं, अब हमारा क्या है 0 से 3। अब 0 से 3 में भी होगा कि भाई ये दादाजी का 0 से 3 है, तो हम लोग में बढ़ जाता है, 0 to 1 है, फिर 1 to 2 है, 1 to 3, ये बेसिक है मतलब समझने के लिए। तो वही चीज है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा है, लेकिन हम लोग क्या है 0 से इस जैसे पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब हम लोग का क्या है इसमें 0 से 3 है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग 0 से 3 तक खेल खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 0 से 3, कहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है, 0। तो इसको सिंपल लिखेंगे हम लोग क्या कि इसको लिखेंगे हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से कहाँ तक है 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर देखिए 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, फिर 3 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए पूरा इन्फिनिटी तक हम लोग कवर कर लिए, माइनस इन्फिनिटी टू पूरा प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। तो देखिए इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए बताए थे 1 होगा, तो इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से 3 तक है, बाकी का वैल्यू क्या है एल्सवेयर 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 0 से 1, 0 से 1 का बीच में क्या है ए एक्स है, तो लिख लिए ए एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 से 2, 1 से 2 में क्या है ए डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 से 3 में क्या है माइनस 2, ये 2 से 3 क्या है माइनस ए एक्स प्लस 3a डी एक्स, ठीक है, प्लस ये 0 इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए अब आते इसका इंटीग्रेशन करते, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 1 से 0, प्लस ए का क्या हो जाएगा ए कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा मतलब यहाँ 1 बचेगा, 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 से 1, प्लस इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो माइनस ए पहले कांस्टेंट बाहर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 3/2, 3 से 2, ठीक, प्लस 3a कांस्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा 1 डी एक्स का एक्स, ये हो जाएगा 3 से 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0,
तो 1 हो जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा a/2 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 पहले x में 2 पुट करेंगे फिर 1, तो माइनस करेंगे तो क्या देखिए जैसे ना a 2 - 1, तो क्या बचा सिंपल a। और यहाँ पे देखिए फिर माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9/2 - 5/2, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 3 2 9/2 - 4/2, तो 9 - 5 4/2, सॉरी 9 - 4 5/2, तो 5/2 प्लस 3a। यहाँ पे देखिए 3 - 2 1, तो 1 = 1 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a 4a, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे किए होंगे 4a, यहाँ पे देखिए यहाँ तक सेम है a/2 प्लस a माइनस 5a/2 प्लस 3a = 1, तो ये 4a हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप -5a और a/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 4a हो गया, जैसे यहाँ देखिए 5a/2 माइनस a/2, तो क्या हो जाएगा 4a/2, तो सिंपल क्या हो जाएगा 4a/2 मतलब 2a, तो यहाँ 4a माइनस 2a = 1, तो 2a = 1 मतलब a = हमारा आ गया 2, तो देखिए a = 1/2। क्लियर है यहाँ तक कंटिन्यूअस, ठीक है। तो a हमारा आ गया 1/2। सेकंड में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताना है x < 1.5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है -∞ से हाईएस्ट बता रहा है क्या, x का वैल्यू कहाँ तक हाईएस्ट जा रहा है 1.5 तक, तो हाईएस्ट देखिए पहले -∞ to ∞ था, तब यहाँ पे हाईएस्ट कहाँ जा रहा है 1.5 तक, fx dx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग -∞ से 0 fx dx, ठीक है, प्लस 0 से लेकर देखिए 0 से 1 तक है, 0 से 1 fx dx प्लस फिर 1 से 2 तक है, लेकिन हम लोग कहाँ से जाएंगे 1 से लेकर 1.5 तक जाएंगे, 1.5 fx dx, ठीक है। इसका 0 हो गया प्लस 0 से 1 पे क्या है ax, 0 से 1 प्लस 1 से 1.5 में क्या है fx dx, देखिए 1 से 1.5 में क्या है a dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ax²/2, ठीक है, ax²/2 प्लस यहाँ पे a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0, तो 1/2, तो a/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2, देखिए 1.5 - 1 क्या हो जाएगा 0.5 मतलब वो a/2 = a, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है 1/2, तो px < भी कितना आ रहा है हमारा a आ रहा है = 1/2, तो ये भी हो गया। अब थर्ड केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से आप लोग समझिए अच्छे से, ठीक है। कैपिटल fx कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस का केस में, डिस्क्रीट में हम लोग सबको सम कर रहे थे, इसमें कंटिन्यूअस में कैपिटल fx कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से एक बार सुनिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैपिटल fx निकालते हैं, कैपिटल fx कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग देखिए उसमें भी क्या करते थे, पहले हम लोग 0 था तो 0 के लिए सम करते थे, 1 के लिए इसका पीछे का सारा सम करते थे, 2 के लिए इसका पीछे का सारा सम करते थे, 3 के लिए इसका पीछे का सारा, 4 का सारा सम, 5 का लास्ट में जो रहता था वहां पे 1 आता था कि नहीं, आप ही लोग बताइए, ठीक है। यहाँ तक तो आते हैं, देखिए पहले हम लोग करेंगे, कहाँ गया, ठीक है। पहले मान के चलिए हम लोग नंबर 1 x < 0 का करेंगे, ठीक। तो x < 0 तो हमारा सिंपल fx क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि x < 0 तक तो कुछ था ही नहीं। अब सेकेंड केस में क्या है, देखिए 0 से लेकर जब x 1 तक है, इसमें क्या करना आपको ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, क्या fx = px < x, इससे मतलब यहाँ -∞ to x जाएगा, और जो x जहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग t में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि समझते हैं, ठीक है। देखिए 0 से 1 तक है, तो इसका कैपिटल fx क्या हो जाएगा, ये 0 से x तक जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ft dt, ये 0 से x तक जाएगा, वही बता रहे थे यहाँ पे देखिए बता रहे थे वही, क्या यहाँ पे x तक है ना, तो -∞ to x है, तो यहाँ पे हम लोग का 0 है, बट 0 to 1 है, तो लोअर लिमिट लेंगे लेकिन अपर में हम लोग x कर देंगे, और यहाँ जो fx लिखते थे उसको हम लोग ft dt कर देंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, fx के लिए क्या करेंगे 0 लोअर लिमिट को लिखेंगे, अपर लिमिट के 1 है तो 1 के जगह पे हम लोग x लिखेंगे, और x का जो फंक्शन है उसको t में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 0 से x है ft dt, तो मतलब वही देखिए 0 से 1 में क्या है ax है, तो हम लोग क्या कर देंगे at dt कर देंगे, जहां x है वहां t कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे तो a ये t²/2 और ये x से 0, तो क्या हो जाएगा ax²/2, ठीक है। फर्स्ट में क्या है हमारा
ए एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ए का वैल्यू है 1/2, तो सिंपल एक्स स्क्वायर बाई 4 ये आ गया हमारा इसके लिए, ठीक है। थर्ड में देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ठीक है। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 0 से x से लेकर 2। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो बताया था डिस्क्रीट में क्या पिछले का सारा का सम करना है, तो इसमें भी सम करेंगे, बट ध्यान से सुनिए सम में क्या करना है, ठीक है। यहाँ 0 से 2 नहीं, यहाँ पे 1 से 2 का, हाँ ठीक है, 0 से 2। तो इसका fx कैसे करेंगे, तो देखिए 0 से 2 में पहले तो 0 से 1 आएगा, तो पहले 0 से लेकर 1, इसमें अब ऐसे लिखेंगे fx dx पहले वाला, ठीक। अब ये 0 से 2 तक है, मतलब 1 से 2 तक है, सेकेंड वाला केस है। तो यहाँ से फिर 1 से चेंज हो रहा है लिमिट, 1 से लेकर 2 तक है, लेकिन 2 नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे x। यहाँ पे क्या हो जाएगा ft dt, ठीक है। तो 0 से 1 fx dx क्या है ax प्लस 1 से x ft dt, मतलब देखिए a है तो नहीं, सिंपल a लिख लेंगे, a dt इक्वल टू a एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ 1 से 0 प्लस यहाँ पे a क्या लिखेंगे at, और यहाँ x 0, तो क्या हो जाएगा a/2 इधर सिंपल आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ax, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए निकाले होंगे a/2 प्लस ax माइनस a, ठीक है, माइनस a आ रहा है, यहाँ से 1 है लोअर लिमिट, ठीक है, ax माइनस a। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे a/2 प्लस ax माइनस a, तो सिंपल यहाँ पे इसको करते, ठीक है। देखिए हाफ में -1 करेंगे तो ax माइनस a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/4, तो ये आया हमारा सेकेंड केस हो गया। अब ये मतलब थर्ड केस हो गया। फोर्थ में क्या देखिए, 0 से लेकर के 3 तक पूरा, मतलब fx हम लोग निकाल रहे हैं। fx मतलब क्या समझ गए कि देखिए फर्स्ट केस, इसमें देखिए डिस्क्रीट से समझिए कि फर्स्ट केस में मतलब ये वाला सिंपल, सेकेंड में इससे और पीछे का सम, थर्ड केस में इससे और पीछे का सम, फोर्थ केस में ये वाला तो लेना है और इसके पीछे का सम ये लेना है, इससे पीछे का सम, फिफ्थ में लास्ट में 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें लेना है तो ये 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो पीछे का सम 0 ऐड कर दिए, 0 से 2 में तो 0 पीछे का सारा सम 0 से 3, ठीक है। तो 0 से 3 का देखते हैं, 0 से 3 में हम लोग क्या लिखेंगे इसका fx, पहले 0 से 3 में देखिए वहाँ क्वेश्चन में दिया है 0 से 1, तो इसको fx dx लिख लेंगे, प्लस फिर 1 से 2, 1 से 2 में भी fx dx लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 3 तक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 वाला है ना, तो 1 वाला केस में ऊपर में x लिखे हैं, 2 वाला केस में, तो जहाँ 2 वाला केस है ये वाला 2 वाला केस है, देखिए 0 से 2 जो है यहाँ पे 2 है ना, तो 0 से 1 हो गया, और 2 वाला केस में x लिखे हैं, यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 वाले केस में जैसे 1/2 सिंपल, यहाँ 3 वाला नहीं आया तो fx dx। अब देखिए 2 से 3 आया तो 3 की जगह क्या लिखेंगे x, फिर से सुनिए यहाँ 0 से 1 है तो यहाँ 0 से 1 लिखते, लेकिन 1 की जगह क्या लिखेंगे x ft। यहाँ से 0 से 2 है तो 0 से 1 है तो सिंपल fx लिख लिए। अब 2 वाला केस है तो 1 से 2 लिखेंगे, 2 की जगह क्या लिखेंगे x ft। उसी तरह थर्ड में क्या था, पहले 0 से 1 fx, 3 नहीं आया, ठीक है, छोड़ दिए। 1 से 2 लिखे, 3 नहीं आया, छोड़ दिए। 2 से अब यहाँ क्या लिखेंगे 3, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे x, और ये हो गया ft dt। तो उसी तरह 0 से 1 fx में हम लोग किए, तो देखिए अब यहाँ बस मेन यही था, अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 1/4। अब इसको आप लोग पॉज किए, देखिए अब यहीं से है कि जो अगर बना लिए सही से पॉज करके वो बना लेंगे, और जो नहीं बनाएंगे बस बोलिएगा, तो कैसे होगा फिर, तो ये 1/4 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -x²/4 प्लस 1 प्लस 3/2x माइनस 3। यहाँ से देखिए लिखे हुए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2x माइनस x²/4 माइनस 5/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मेन मेरा मोटिव तो समझाने का, यहाँ पे जो x लेते हैं ना, ये बहुत जन का कंफ्यूजन था, बहुत जन का, कि यहाँ पे x कहाँ पे लेना, तो फिर से इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, देखिए fx हमको निकालना है, ठीक है। x लेस देन 0 में 0 है, ठीक है, 0 से 1 है, ठीक है। फिर से सुनिए 0 से 1 है, fx क्या करेंगे 0 से 1 लिखेंगे, 1 जो यहाँ पे टर्म है ना वो टर्म आए तो उसकी जगह x कर देना, ठीक है, वो वाला टर्म को। यहाँ पे देखिए 0 से 1 है तो 0 से 1 यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे fx कर दिया, और ये ft dt, क्योंकि x ले लिए तो x नहीं ले सकते, तो ये ft dt हो गया। तो यहाँ पे 0 से x, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। अब 0 से 2 में देखिए क्वेश्चन में क्या 0 से 1 दिया है, 1 से 2 दिया, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पहला क्या 0 से 1 fx dx, ठीक है। इसमें 2 वाला टर्म नहीं आया तो fx dx सिंपल लिख लिए। अब 1 से 2 लिखेंगे, बट 2 यहाँ पे आ जा रहा है तो 1 से x कर दिए ft dt, ठीक। तो 2 के लिए हो गया। 3 के लिए देखिए, 3 के लिए क्या बताया था, कैपिटल fx मतलब पीछे का सारा सम, तो 0 से 1 हो गया fx dx, 3 नहीं आया, ठीक है। 1 से 2 ले लिया fx dx, 3 नहीं आया, ठीक है। अब 2 से 3 आ रहा है, 2 से 3 लेंगे थर्ड केस में,
2 से 3 लेंगे तो 3 नहीं लेना क्योंकि 3 आ गया, 3 2 से हो जाएगा x एफ टी डी टी, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा एफ एक्स आया क्या आया, 0 आया कब, जब हमारा x लेस देन 0 है। एक्स स्क्वायर बाई 4, देखिए सेकंड केस में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 आया कब, जब x का वैल्यू 0 से 1 तक है। थर्ड केस में क्या, जब थर्ड केस मतलब 1 से 2 में क्या है, x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 आया थर्ड केस में। फोर्थ केस में क्या, जब 2 से 3 तक है, देखिए 0 से 3 मतलब ये तो सबका सम है ना, लेकिन जब एफ एक्स ऐसे लिखेंगे तो 2 से 3 तक में क्या है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 बाई 4 और 4। अब बताए थे लास्ट में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो तो सबका सम क्या हो जाएगा 1, तो जब x 3 या 3 से बड़ा हो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे देखिए 3 देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यहीं पे आप x का वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहीं पे 1 आ जाएगा। तब यहीं पे 1 आ गया तो उससे बड़ा कुछ भी लीजिए 1 ही आएगा, क्योंकि वहां भी बताए थे लास्ट ऑफ 1 आएगा। समझने के लिए हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जहां तक कुछ डाउट है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है हमारा कि एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 से लेकर 2 तक 0 से एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है नंबर 1 क्या, एफ एक्स जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है, सेकेंड में क्या है फाइंड करना है पी 0 से लेकर 1 तक, और थर्ड में देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन आ गया, एंड यूज इट टू इवेल्युएट 0 से लेकर x तक, ठीक है। देखिए डेंसिटी फंक्शन दे दिया, मतलब डेंसिटी मतलब क्या बताए थे, कंटिन्यूअस। क्यूमुलेटिव दे दिया मतलब कैपिटल एक्स, कैपिटल एफ एक्स, क्यूमुलेटिव मतलब बताए थे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया कि वेरीफाई एफ एक्स जो है डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन मतलब वही कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या था कि हमारा जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारा एफ एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बताई थी ये पूरा दुनिया, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है 2 से लेकर -1 तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3 है, ठीक। अगर ये 1 का वैल्यू 1 आ जाता है तो हमारा ये डेंसिटी फंक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। 1/3 बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3, ठीक है। और ये 2 से -1, ठीक। तो 1/9 बाहर हो गया, ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, तो 1/9 और यहाँ 8 + 1 = 9/9, तो सिंपल 1 आ जाएगा हमारा। तो देयरफॉर माइनस यहाँ लिख देना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स = 1, देयरफॉर एफ एक्स = दिस फंक्शन इज अ डेंसिटी फंक्शन, ठीक। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हम लोग, एफ एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए, ये फंक्शन दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, बताया था आप लोग नोट्स को डाउनलोड करके एक बार आप लोग रीड बस कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। सिंस देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू, बस यहाँ पे 1 आ गया तो बस इसको लिख देना है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स = 1 इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज अ डेंसिटी फंक्शन। इस तरह अच्छे से कुछ वर्ड इंग्लिश का लिख दीजिएगा ना, तो टीचर आपको सीए में मार्क्स दे देगा, ठीक है। यह और कोशिश कीजिए कि आप लोग को सीए में अच्छे से मार्क्स लाना है, इसी तरह लिख के। अब बी में क्या बोल रहा है कि पी, देखिए इसको बता देते, क्योंकि ये क्वेश्चन बता दिया आप लोग को, अच्छा से समझा देते समझ जाइएगा, लेकिन आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को यही बनाइए, ठीक है। बाद के लिए छोड़ेंगे तो फिर नहीं होगा, तो फिर उसमें हमको मत बोलिए कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो फिर आपका दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं, इसलिए पॉज करके यहीं पर आराम से बना लीजिए। बी में क्या बोल रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो देखिए 0 से 1 तक है x² dx, ठीक है। तो 1/3 हो गया, तो x³/3, 1 से 0 तो 1/9 बाहर आ गया, तो उसी तरह ये भी 1/9 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1/9, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 1/9 सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए CDF निकालना है, ठीक। CDF निकालना कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स ये हो गया हमारा, हाँ यहाँ पे निकाले, ठीक। देखिए -1 से पहले x लेंगे, -1 से ले x FT/dt = -1 से x, यहाँ पे FT/dt क्या है t, यहाँ पे देखिए क्या x²/3 है, तो क्या आ जाएगा t²/3 dt। अब यहाँ पे 1/3 बाहर आ गया, तो t² का t³/3 x से लेकर -1, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, और 0 से 1 तक में क्या दिया हुआ है, 0 से 1 तक में हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले -1 to x कर दिए, फिर -1 to x, क्योंकि बताए थे यहाँ पे x आएगा, तो x और -1 को इसमें पुट कर दिए, ठीक। तो 1/9 बाहर आ गया, x³ + 1 आ जाएगा, तो बाई में 9 हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या है, देखिए जब हमारा x < -1 है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 से 2 तक में क्या है, x³ + 1/9, देखिए x³ + 1/9 हो गया। अब x 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1। कोई डाउट इसमें नहीं।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सब क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहले रीड कीजिए, ठीक है। द इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, द डायमीटर से एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक केबल इज कुछ दिया, ठीक। वो मतलब नहीं है, सिंपल हमको एफ एक्स दिया हुआ है 6x 1 माइनस एक्स, कहाँ से 0 से लेकर 1 तक, ठीक। अब हमको चेक करना है पीडीएफ है या नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब है कि नहीं, डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, ठीक। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या दो केस था कि एक हमारा एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप 0 से लेकर 1 का बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये हमेशा एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो क्लियरली लिख सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये हमेशा ग्रेटर आएगा, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 0.5 लिए एक्स का वैल्यू, तो 6 इंटू 0.5 कुछ आएगा, 1 माइनस 0 पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि जो हमारा ये जो इंटीग्रेशन करेंगे इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, पीडीएफ होगा, ठीक। देखिए 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि आप एक बार बता दे रहे, ठीक है। अब आप लोग को यहीं पर वीडियो पॉज कीजिए और आप लोग खुद से बनाइए एक बार, ठीक है, क्योंकि जितना समझाना तो समझा दिया, अब सारा चीज बस सेम डिट्टो वही है, बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या 6x है, 6x है, 1 माइनस एक्स है, तो 6 को हम लोग बाहर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, dx। 6 बाहर कर दिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो ये 6 बाहर हो गया। अब 1 से 0 है, तब एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, 6 बाहर हो गया, 6 बाहर कर दिए। अब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो 0 हटा दिए। अब 6 बाहर, 1/2 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 6, तो 1/6, तो ये 6 कैंसिल, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग का आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके। तो देयरफॉर एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ। सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, मतलब कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सीडीएफ मतलब कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स मतलब हम लोग को 0 से 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए सिंपल 0 से 1 दिया है, एक ही तो केस ही है उसमें। फर्स्ट वाला में देखिए कि हम लोग हमारा 2-3 केस आ रहा है, इसमें सिंपल 0 से 1 ही है, तो 0 से 1 की जगह क्या लेंगे हम लोग, 0 से x, और जो x का फंक्शन है उसको हम लोग t में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 6x 1 माइनस एक्स है, तो 6t 1 माइनस t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dt, और x और 0 लिमिट है, तो 6 को बाहर कर दिए, तो इसी तरह लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए t स्क्वायर बाई 2 माइनस t क्यूब बाई 3, एक्स से 0 तो 6। तो अब यहाँ पे पुट कीजिए, t एक बार x पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और 0 के लिए 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 6, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई 6, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो कैपिटल एफ एक्स क्या लिखेंगे, 0 कब, जब x लेस देन 0 है, 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब कब, जब 0 से लेकर 1 है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, हमेशा 1, क्या बताए थे लास्ट में, हमेशा 1 लिखना है, ठीक है। ये वाला केस समझ में आ गया। थर्ड वाला देखते हैं, ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, डिवाइडेड बाय 1/3 से लेकर x 2/3, ये हम लोग डिस्क्रीट में किए थे, अब हम लोग कंटिन्यूअस में करेंगे, ठीक है। तो देखिए p, अब क्या बताए थे, जो बाय में है, जो नीचे वाला तो नीचे वाला एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाला के लिए दोनों का, ऊपर में क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए x लेस देन 1/2, तो x 1/2 से लेकर x लेस देन है, ठीक है, इधर वाला ये हो गया। अब क्या 1/3 से लेकर 2/3, तो ये 1/3, ये 2/3, ये हो गया। तब इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया, तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 1/3 और 1/2, तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा, 1/3 और 1/2 आ रहा। तो 1/3 और 1/2 को इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऊपर में, और नीचे में क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन वही दोनों का फंक्शन सेम है, बस इंटीग्रेशन डिफरेंट है। इसका लिमिट कहाँ से आ रहा है, देखिए 1/3 से 1/2 आ रहा है, और इसका लिमिट क्या आ रहा है, 1/3 से 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 11/26, खुद से करना है, ठीक है, पॉज करके अभी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोग बस समझ लीजिए कैसे हो रहा है, सीए में आप लोग से आराम से क्वेश्चन बनेगा, आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आप लोग बस सॉल्व करते जाइए। अब आते हैं फोर्थ पे, क्या बोल रहा है, पी एक्स लेस देन के इक्वल टू पी एक्स ग्रेटर देन के, ठीक है। चलिए ये वाला सॉल्व कर देते हैं, ये तो एक बार बता देते, ठीक है, आप लोग से हो जाएगा। देखिए पी एक्स लेस देन के मतलब क्या, कि इसमें एक्स लेस देन के मतलब के हमारा एक्स का, इसका ऐसे समझिए, एक्स का जो वैल्यू है के से छोटा है,
तो के हमारा अपर लिमिट हो गया, इसमें क्या एक्स का वैल्यू के से बड़ा है, एक्स का जो भी वैल्यू है वो के से बड़ा है, तो के इसमें लोअर लिमिट हो गया। तो इसका वो करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, ये वाला जो फंक्शन है वही फंक्शन को लिखेंगे, 6 बाहर कर दिए, कांस्टेंट था। उसके बाद देखिए ये 0 से इसका लिमिट बस 0 से के हो जाएगा, और ग्रेटर देन के लिए यहाँ के से 1 हो जाएगा, क्योंकि अपर यहाँ क्या है 1 है, तो के से 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 माइनस x³/3, के से 0, 6 इधर कैंसिल हो गया। इसको इंटीग्रेट वही करेंगे, इधर वाला ही यही आएगा, बस लिमिट में चेंज है। तो इसको पुट करेंगे एक बार के, एक बार 0, इसमें पुट करेंगे एक बार 1, एक बार के, तो ये आया k²/2 माइनस k³/3, इधर से आएगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस k²/2 माइनस k³/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। अब देखिए ये रूट्स निकालने का तो पहले वाला काम है, तो रूट्स आप लोग निकालेंगे तो एक आएगा k = 1/2 और दूसरा आएगा 1 ± √3/2। अगर ये वाला देखेंगे ना तो ये हमारा, तो अब बताइए ये वाला हम लोग क्यों नहीं लिया, आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। और इसका आंसर हम लोग 1/2 क्यों लिए, ठीक है, k = 1/2 क्यों लिए, ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे। तो इसका डिटरमाइन द नंबर k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा, ठीक है, ये आप लोग का HW में दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, CDF। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए समझाते हैं। और एक चीज बता रहे हैं, देखिए हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन किया, हम लोग को स्मॉल एफएक्स दिया हुआ था, हम लोग कैपिटल एफएक्स निकाल रहे थे, यही था क्यूमुलेटिव में। लेकिन अगर मान कर आपको अगर कैपिटल एफएक्स दिया रहे और निकालना स्मॉल एफएक्स, तो कैसे निकालेंगे, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx। तो कैपिटल एफएक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो स्मॉल एफएक्स आ जाएगा, ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा। अब आते देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब आपको ये कैपिटल एफएक्स पूछ रहा है, मतलब आपको स्मॉल एफएक्स का वैल्यू 1 आना है, ठीक है। स्मॉल एफएक्स मतलब -∞ to ∞, इसका वैल्यू 1 आना है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एफएक्स, तो आपको कैपिटल एफएक्स से पहले स्मॉल एफएक्स निकालना है, उसके बाद स्मॉल एफएक्स को हम लोग 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो स्मॉल एफएक्स है, ठीक है, स्मॉल एफएक्स इक्वल टू d/dx ऑफ कैपिटल एफएक्स। तो देखिए 1 के लिए 0 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, मतलब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा, यहाँ पे a है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/2a, 1 का 0 और 1 का 0, बाकी ये तीनों ऐसे एज इट इज। तो हमारी ये स्मॉल एफएक्स आ गया। फिर से देखिए आप लोग, अगर आपको स्मॉल एफएक्स चाहिए, स्मॉल एफएक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम लोग पहले इसमें जा रहे हैं, स्मॉल एफएक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग कैपिटल एफएक्स को, कैपिटल एफएक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्मॉल एफएक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल एफएक्स पहले निकाल लिए हम लोग, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एफएक्स लिखा हुआ है, तो कैपिटल एफएक्स दिया है तो स्मॉल एफएक्स पहले निकाल लिए। अब नाउ -∞ to ∞ fx/dx क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कहाँ दिया है, -a to a दिया हुआ है, तो -a to a fx/dx। अब इसको देखेंगे क्या, -a to a में क्या है, देखिए ये दोनों 0 है, लिखने का जरूरत नहीं है, तो सिंपल 1/2a। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2a सिंपल बाहर हो जाएगा, dx 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, a माइनस a, तो 1/2a 1a, देखिए इसमें एक बार a पुट करेंगे फिर माइनस a, तो 2a हो जाएगा, 2a 2 कैंसिल, बचा क्या 1। तो देयरफॉर सिंस -∞ to ∞ fx/dx = 1 वेरीफाइड। तो ये हमको बस थोड़ा ट्रिकी सवाल था, ठीक है। ये सब हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सीए का क्वेश्चन हम लोग से बनता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट, मार्जिनल, कंडीशनल सारा चीज करेंगे। अब हम लोग कंटिन्यूअस से 2-3 क्वेश्चन सीए में आया हुआ, वो सब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या सीए में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 2 x = 2 एंड x = 5 हैज अ डेंसिटी फंक्शन। देखिए डेंसिटी लिख दिया, मतलब आंख बंद करके। अभी तो आपको ये लेक्चर कंटिन्यूअस का इसीलिए पता चल जा रहा है ना, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन में नहीं पता चलेगा तो ऐसे पकड़िएगा। डेंसिटी फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस, गिवन बाय fx इक्वल टू दिया हुआ है कहाँ, हाँ fx इक्वल टू k x+1, पहला फाइंड करना है k, दूसरा फाइंड करना है p x < 4। सारा चीज हम लोग कर चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। वो सब देखिए प्रैक्टिस तक इसीलिए बता दिए, सीए का क्वेश्चन हम खुद करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले हमको निकालना है क्या, के निकालना, ठीक। तो हम लोग के निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, -∞ to ∞ fx/dx इक्वल टू होता है क्या 1, fx/dx इक्वल टू होता है 1, इम्प्लाइज दैट। तो -∞ to ∞ बताए थे पूरा दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में मतलब इस क्वेश्चन का दुनिया में क्या है, देखिए 2 से 5 है, तो ये 5 से 2 हो गया। अब fx/dx क्या है, देखिए k, देखिए लिखा है k x
प्लस 1, तो सिंपल इसको के एक्स प्लस के ब्रेक कर दिए, यहाँ पे हो गया के एक्स प्लस के, इसको डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के हो जाएगा बाहर, तो एक्स का क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस के का के एक्स, ये 5/2, तो क्या आ जाएगा देखिए के, ये यहाँ क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 4/2, तो 21/2 हो जाएगा प्लस के को बाहर, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 तो 3 हो जाएगा, मतलब 21k/2 प्लस 3k, ये आया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इक्वल टू हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है, के निकालने बोल रहा है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 प्लस 6 क्या आ जाएगा 27k, यहाँ पे 1 है 1, 27k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/27, k इक्वल टू आ गया हमारा 2/27। फिर से बता रहे देखिए सीए का क्वेश्चन है, हर सीए का आप लोगों को क्वेश्चन बनना आना चाहिए। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया हमारा 2/27। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है देखिए k का वैल्यू 2/27 हम लोग निकाल लिया, फर्स्ट क्वेश्चन डन। ठीक, देखिए 5 नंबर का सीए में आया हुआ। सेकंड में क्या बोल रहा है p x लेस देन 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। p x लेस देन 4 मतलब क्या हो गया, पहले लिख लेंगे -∞ टू इन्फिनिटी f(x) dx इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा 2 से लेकर 5 तक है, लेकिन हमको चाहिए 4 तक। देखिए पूरा जमीन मान के चलिए आपका 2 से 5 तक पूरा जमीन था आपका, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4, जमीन आपका नहीं रहा तो 4 हो जाएगा, तो 2 से 4 हो गया, तो अब f(x) dx क्या आ जाएगा, इसमें वही है फंक्शन, तो वही है kx प्लस k dx। इसको सॉल्व करेंगे तो k वही इंटीग्रेशन k²/2, यहाँ पे बस 4/2, बस लिमिट चेंज हो जाएगा kx 4/2, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए k, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 4 16/2 8 माइनस 4/2 2, ठीक है, प्लस के बाहर 4 माइनस 2 2 हो गया, तो क्या है 6k प्लस 2k इक्वल टू 8k। 8k आ गया हमारा, 8 क्या है ना, अब k का वैल्यू क्या है 2/27, तो 8 इंटू 2/27 मतलब 16/27, तो हमारा सेकंड का आंसर क्या आ गया 16/27। देयरफॉर यहाँ पे k इक्वल टू 2/27 और सेकंड में p x लेस देन 16/27। अब देखिए सीए में क्वेश्चन आया कितना आसानी से बना, अब इसमें क्या आप लोगों को टफ लगा बस वो बताइए कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप लोग खुद से बोल रहे हैं, फिर से पॉज करके अभी बनाइए। अभी आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, मान रहे अगर कोई वीडियो बस ऐसे ही देख रहे हैं ना तो अभी आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद सोचेंगे कि एक बार लेक्चर देख लेते हैं बाद में बनाएंगे, तो वैसे फिर आप लोग को नहीं बनेगा तो फिर मत बोलिएगा, लेकिन अभी अगर आप लोग बनाएंगे तो अभी आप लोग से बनेगा, आप लोग बनाइए। ठीक है, पॉज करके फिर बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट सीए का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग बनाएंगे, अब पॉज कीजिए और बनाइए। आप लोग बहुत आसान है, बस जो पीछे था बस वही है, सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल, आराम से बनेगा। पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार रीड कीजिए, बनाइए, यहीं पे बनाइए। ठीक है, अभी जितना अगर आप लोग का 1 घंटा में भी बने ना तो यहीं पे बनाइए। 1 घंटा अभी बनाना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा बाद में जो बनाएंगे आप। ठीक है, अभी बनाइए। ठीक है, एक रीड करते कंटिन्यूअस, देखिए सिंपल दे दिया क्वेश्चन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x एज्यूम एनी वैल्यूज ऑफ 2 से 6। इसमें हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा कहाँ गया 2 से 5, इसमें दे दिया 2 से 6। ठीक है, हैज अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू kx प्लस 1, यहाँ पे px लेस देन 5। इसको भी कर दे क्या, हाँ चलिए कर ही देते। ठीक है, देखिए पहले क्या था, यहाँ पे हमको क्या निकाल, हाँ देखिए इसमें हमसे k का वैल्यू पूछा था और ये भी पूछा था, तो देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन अगर ये वाला सिंपल दे दे तो हमको k का वैल्यू ऐसे निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे k का वैल्यू निकालने नहीं बोला, लेकिन आप बिना k का वैल्यू निकाले ये नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले काम क्या है k निकालेंगे, तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए -∞ टू इन्फिनिटी f(x) dx इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, ये 6 से 2 तक है। f(x) dx मतलब क्या हो गया kx, नहीं सॉरी यहाँ पे हो जाएगा k प्लस kx, मतलब वही है, इंटरचेंज हो गया बस। ठीक है, ये हो गया dx, तो इसका क्या हो जाएगा kx 6 से लेकर 2 प्लस kx²/2, ये हो जाएगा 6 से लेकर 2। तो देखो मतलब देखिए 6 से 2 क्या आ जाएगा 4x मतलब 4k, देखिए 6 एक बार करेंगे 6 माइनस 2 तो 4k प्लस k, यहाँ पे देखेंगे 36/2 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4k प्लस 36 में 4 गया तो 32/2k इक्वल टू 1, तो इसको हो जाएगा 16। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 4k प्लस 16k इक्वल टू 1,
तो 20 के इक्वल टू हो जाएगा 1, तो k इक्वल टू 1/20। k को देखो आपको k निकालना ही पड़ेगा। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, मतलब फर्स्ट ही इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट, लेकिन हम लोग को k तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए px लेस देन 5 है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 2 से लेकर, फिर बताए थे देखिए पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, लेकिन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, 2 से लेकर 6 था, लेकिन इस पर्टिकुलर में क्या पूछा, 2 से लेकर 5 तक पूछा, तो ये 5 तक हो गया। अब क्या बचा, 2 से 5, तो 2 से 5 समझ में आ रहा होगा, इसीलिए वो एग्जाम्पल लिए थे। k हो गया प्लस के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो k वही इंटीग्रेशन वही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स ये 5 से 2 प्लस के एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, 5 से लेकर 2, तो k हो गया 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, प्लस के यहाँ 25/2 माइनस 4/2, ठीक है। तो ये 3k हो गया प्लस 25 माइनस हुआ तो 21k/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6, तो 27k/2 हो गया। अब k का वैल्यू कितना है 1/20, तो 27/2 इंटू 1/20, तो क्या आ जाएगा 27/40। CA में 5 नंबर जिसको चाहिए आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम से नंबर मिलेगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी ये हम लोग k का वैल्यू निकाल लिया यहाँ तक, और आप लोग कोशिश करिए ब्लैक ब्लू पेन यूज करने का, तो ब्लू से आप लोग ये फाइनल में लास्ट में आंसर आप लोग ऐसे बॉक्स बना के लिख दिए px लेस देन इक्वल टू 27/40। उसके बाद टीचर मार्क्स काट ले तो बताइएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये लेक्चर यहीं तक खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल, कंडीशनल, उसके बाद हम लोग उसके बाद जितने भी टर्म्स है सारे पूरा चैप्टर कवर करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो 2 लेक्चर में हम लोग, एक में हम लोग डिस्क्रीट किए, एक में कंटिन्यूअस किए, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग फिर बताइएगा। कोशिश अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने का, बट कोशिश किए कि हम बहुत धीरे धीरे आराम से सीए का क्वेश्चन कराएं, पहले फॉर्मूला बताएं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, फिर सीए का क्वेश्चन करवाएं, ताकि आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग सीए से क्वेश्चन खुद ही सबसे बन रहा है आप लोगों से, पॉज करके यहीं पे बनाइए, ठीक है। उसका सीए का जितना भी क्वेश्चन होगा एक बार यहाँ पे लेक्चर में कंप्लीट कर लीजिए, एक बार नोट्स डाउनलोड करके कर लीजिए, उसका सीए का सारा पीडीएफ निकाल लीजिएगा, उसका सारा सीए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया। उसके बाद सीए के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।